हेलो स्टूडेंट। आज मैं क्लास 6 की बिहार बोर्ड की इंग्लिश रीडर है को मैं फिर से पार्ट 2 जो है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर जो है यूनिट 2 है और चैप्टर का नाम जो है वो आपका फ्रेंडशिप है। बहुत बेहतरीन स्टोरी है। अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है ये 2 फ्रेंड्स की कितने अच्छे जो है रिलेशन होते हैं दोनों के बीच में। तो चलते हैं हम बिगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ जो बिल्कुल चैप्टर एक पीछे मैंने अपलोड किया था, उसको भी आप लोग देखें। अब देखिए कि बिगैर टाइम वेस्ट किए हुए मैं अब लाइन बाय लाइन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझाऊँ। Only when the farmer and pulled the rope and did the dog realize that he wasn't being taken away from his friend। इसमें ये कहानी ये बता रही है कि जब किसान ने रस्सी खींचा, पुल द रोप, फार्मर ने क्या किया, किसान ने जब रस्सी खींचा तभी कुत्तों को समझ आ गया। क्या हो गया? रियलाइज का मतलब महसूस कर लिया, ये समझ आ गया। समझ गए? समझ आ गया कि उसे जो है दोस्तों से दूर ले जाया जा रहा है, यानी ही वाज टेकन फ्रॉम हिज फ्रेंड। समझ गए? ये कहने का अर्थ है यहाँ से, ठीक है ना? बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, यानी उसे दोस्तों से क्या ले जाया जा रहा है? दूर ले जाया जा रहा है। ये उसको समझ में आ जाता है, ठीक है? उसके बाद होता है कि ही हेल्प्ड, और वो क्या करने लगता है? हेल्प का मतलब होता है जोर-जोर से, यानी रोने लगा। ही हेल्प्ड द एलिफेंट एंड विंस्ड, बट neither the farmer nor the Mahavat noticed noticed that the two and friends were in tears। लेकिन ये समझ में आया, ये दोनों, ये जो था ना, ये जो है ना, जब उनको ले जाया जा रहा था डॉग को, यानी कुत्ते को जब ले जाया जा रहा था, यानी जो किसान जो है लेकर के जो जा रहा था अपने यहाँ, तो उस समय वो चिल्लाने लगा, यानी मन ही मन में वो रोने लगा। और उसके बाद ना तो इस बात को किसान को पता चला और ना ही जो है महावत ने इस बात की नोटिस की कि ये जो दोनों जो फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड्स के दोनों जो फ्रेंड हैं, इनके आँखों में क्या है? आँसू थी। इन दोनों में से किसी को पता नहीं चल सका। उसके बाद देखिए सेकंड, उसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ में है, द नेक्स्ट डे द लंच एंड टाइम द महावत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट एंड फूड। ठीक है? दूसरे दिन यानी लंच के समय में गजराज को उसकी जो फेवरेट जो फूड था उसको जो है खाने को दिया। When the Mahavat came back after finishing his other chores, जब महावत जो है अपने दूसरे काम को फिनिश कर करके जब वहां पे वो आता है, लौटता है। केम बैक का मतलब होता है, क्या होता है? लौटना। केम बैक का मतलब लौटना, ठीक है ना? केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज एन अदर एंड चोर्स, जब वो दूसरे कामों को फिनिश कर करके ख़त्म कर करके जब वो उसके पास आकर के लौटता है तो क्या देखता है? ही वाज सरप्राइज्ड टू सी एंड दैट द फेवरेट टू सी एंड दैट द फूड एंड हैड रिमेंड अनटच्ड। तो वो ये आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो जो है ना, भोजन जो उसको जो दिया गया था खाने के लिए, वो ऐसा ही ज्यों का त्यों छोड़ देता है, उसको टच्ड भी नहीं करता है। समझ गए दोस्तों? अब ये जो है यहाँ पर ये आखिरी, ये उसके बाद सेकंड जो है आगे की मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको भी गौर से सुनते जाएं। कहते कि वाई एंड गजराज आर नॉट एंड यू हंग्री, क्या गजराज तुम्हें भूख नहीं लगी है? ठीक है? यानी वो कौन बोलता है? महावत। एंड ही आस्क्ड कंसर्न, उसने पूछा और यह अपने आप में सोच रहा है कि लगता है इसे भूख नहीं लगी है। द एलिफेंट डिड नॉट एंड रिएक्ट, लेकिन एलिफेंट ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। रिएक्ट का मतलब होता है जवाब देना। ही मे हैव एन स्लाइट एंड इंडाइजेशंस, ठीक है? उसको ये समझ में आता है, समझ गया ना? उसको ये समझ में आता है कि शायद जो है ना,
थोड़ा इसका पेट जो है क्या हो गया होगा, खराब हो गया होगा। स्लाइट एंड इंडाइजेशन का मतलब होता है पेट जो है ना थोड़ा खराब हो जाना। लेट मी नॉट एंड फोर्स्ड हिम टू ईट एंड थाउट ही महावत। समझ गए? फिर जो है जो महावत था उसने खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करा, उसने छोड़ दिया कि शायद हो सकता है कि इसको जो है अंदर से इंडाइजेस्ट हो गया होगा, हल्की-फुल्की हो गई होगी, इस वजह से उसने ज़्यादा फ़ोर्स नहीं लगाया। फ़ोर्स का मतलब क्या होता है? ज़ोर लगाना। फ़ोर्स का मतलब ज़ोर लगाना, समझ गए ना? मतलब ज़ोर लगाना आप समझ ही रहे हैं, फ़ोर्स का मतलब ज़ोर नहीं लगाया उसने। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आएँ, दैट नाइट इनटू गजराज डिड नॉट टच हिज अन फुट। लेकिन फिर जो है उसने क्या कहा कि उसी रात भी उसको रात में भी जब उसको खाना दिया दिया गया तो गजराज गजराज जो यानी हाथी का जो नाम है गजराज, उसने उस खाने को रात में भी उसने नहीं खाया, नॉर द नेक्स्ट डे, और ना ही उसने जो है मतलब एक तो रात में भी खाना नहीं खाया और ना ही अगले दिन वो खाया। ठीक है? नाउ द महावतन वाज एन वरीड। महावत क्या था? बहुत ही चिंतित था, बहुत उसको मतलब फ़िक्र कर रहा था कि आखिर ये खाना क्यों नहीं खा रहा है। He ran his hand on Gajraj and tummy and felt and there are nothing and wrong। फिर जो है गजराज को ऊपर में यानी जो महावत था वो अपने हाथों को जो है क्या करता है? फेरता है। क्या करता है? रैन हिज हैंड यानी अपने हाथों को गजराज के ऊपर में टमी, टमी का मतलब होता है पेट, ठीक है ना? उसने अपने हाथों को इस पर फेरता है और वो ये देखता है कि शायद जो है इसे कुछ और तकलीफ तो नहीं है, शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है, सब ठीक तो है ना? ठीक है ना? लेकिन क्या था? सब ठीक था, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है? उसके बाद व्हाई वाज़ ही नॉट एन ईटिंग एंड देन, फिर भी वह क्यों नहीं खा रहा था? इज़ ही मिसिंग हिज एन फ्रेंड डैट एंड डॉग। तो ये जो है ना महावत को ये लगा कि क्या तुम अपने दोस्तों को याद कर रहे हो? महावत एंड वंडर्ड, ठीक है ना? वंडर्ड यानी आश्चर्यचकित हो गया, उसे भी लगा कि शायद ये जो है ना इसको इसे अपने दोस्त की याद आ रही होगी। मीनवाइल उसी बीच, मीनवाइल का मतलब होता है उसी बीच होता है। देखते जाइए मीनवाइल, ठीक है? मीनवाइल का मतलब होता है उसी बीच। एट द फार्मर्स हाउस द डॉग हैड आल्सो नॉट टच हिज फूड एंड इवन सिंस ही वाज़न्ट ब्रॉट होम। उसी वक़्त जो किसान के घर जो कुत्ता था, वो भी वहाँ अपना खाना नहीं खा रहा था। समझ गए? जो अपने जो घर ले गया था हिज फूड इवन सिंस ही वाज़न्ट ब्रॉट एन होम। जो अपने घर ले गया था कुत्ते को किसान, वो भी अपना खाना नहीं खा रहा था। समझ गए? कहते हैं कि आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? उसको लगा कि ये भी जो है अपने दोस्तों को क्या कर रहा है? सही है ना? लगता है याद कर रहा है। सही बात है, इसको इसको भी लग रहा है क्योंकि खाना नहीं खा रहा था, तो इनको तो लगा ही, लगेगा ही। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? क्या तुम अपने दोस्तों को तुम भी याद कर रहे हो? Asked the farmer, remembering the happy look on the Bunty's face, and while and sitting on the elephant and back, I can't, हाँ, उसको लगा, फिर वो क्या करता है, समझ गया ना? अपने दोस्तों को इतनी याद आ रही है तुम्हें कि तुम यानी भूखे रह जाते हो। हाँ, चलो, उसके बाद उसको लगता है कि उसके पास चले जाना चाहिए। अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है, तो देखो आगे की ओर मैं बता रहा हूँ क्या-क्या होगा इसके अंदर में, ठीक है? तो इसको लगता है आई कांट सी यू गो हंग्री, आई कांट सी यू गो हंग्री, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? तुम भूख आई कांट सी, हाँ, ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं। समझ गए ना कि जो कुत्ता का मालिक जो है वो किसान था। कहते कि आई कांट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। एंड सेड द फार्मर, ये किसान ने कहा था किसको? अपने डॉग्स को जिसको वो पाल पाल के रखा था। इफ यू मिस एंड योर फ्रेंड्स सो मच एंड गो टू बैक, अगर तुम्हें इतनी याद आ रही है अपने दोस्तों की
तो तुम क्या करो, तुम अपने दोस्तों के पास चले जाओ। ठीक है, क्या चले जाओ, अपने दोस्त के पास चले जाओ। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये वाली जो है मैं लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ। द फार्मर रिमूव द रोप, यहाँ से मैं ये इसको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यू आप देखते रहेंगे। द फार्मर रिमूव द रोप एंड विच ही हैड एंड टाइड द डॉग। किसान ने क्या किया, उसके गर्दन में जो रस्सी बांधा हुआ था, टाइड का मतलब बांधना और रोप का मतलब होता है रस्सी, तो उसके गर्दन में रस्सी जो बंधी हुई थी उसको उसने खोल दिया। क्या कर दिया, खोल दिया। द डॉग एंड थ्रू एंड वीक, लेकिन उसका जो कुत्ता था वो कैसा था, मतलब उनका जो कुत्ता था किसान का, कमजोर कमजोर था। वीक का मतलब क्या होगा दोस्तों, वीक का मतलब होता है कमजोर, ठीक है ना। उसका कुत्ता क्या था, कमजोर था। समझ गए, आगे की ओर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कमजोर था। स्प्रैंग टू हिज एंड फीट, उनका कुत्ता तो कमजोर था ही, लेकिन फिर भी जो है तुरंत खड़ा हो गया। स्प्रैंग स्प्रैंग टू हिज फीट का मतलब होता है फिर भी उनके कुत्ते उनके अपने पैर पे क्या हो गए, खड़े हो गए। क्या हो गए, खड़े हो जाना। यानी ये जो है ना, स्प्रैंग टू हिज एंड फीट, यानी उसका जो कुत्ता था, किसान का जो कुत्ता था, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ही लिक्ड द फार्मर हैंड्स, और उसके बाद वह जो है ना अपने मालिक का, यानी जो किसान उसका मालिक था, वो जो है ना लिक करने लगा। लिक का मतलब होता है चाटना, और अपने मालिक के हाथों को वो क्या करने लगा, चाटने लगा। वंस एंड देन रैन एंड ही स्टॉप ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टबल। ठीक है, और वो जो है ना, उसके बाद वो जो है रुका ही नहीं। वो कहाँ जाके रुकता है, हाथी के अस्तबल पर पहुंच करके, हाथी का अस्तबल जो है जहाँ पे वो हाथी रहता था वहीं पे पहुंचा। तभी जाकर के उसने स्टॉप हुआ, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो वहीं पर अपने दोस्तों के पास यानी वहां जाकर के रुक जाता है। आगे की ओर देखें दोस्तों, ये वाली लाइंस को मैं बता रहा हूँ। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग। ठीक है, जब वो वहां पहुंचा, जो कुत्ता जो था उसके पास जब पहुंच गया, एलिफेंट पिक्ड अप, हाथी ने उसे उठाया। किसको उठाया, कुत्ते को उठाया। पिक्ड का मतलब होता है उठाना, पिक्ड का मतलब होता है उठाना। ठीक है, picked up the dog and with his trunk and gave him a joyous swing। यानी जो है एलिफेंट ने कुत्ते को उठाया अपने सूंड से, यानी ट्रंक का मतलब होता है सूंड, ठीक है ना। और उसको सूंड से उठाने के बाद, समझ रहे ना, अपने सूंड से उठाया और वो पूरा खुशी खुशी उसको क्या करा, झुला दिया। स्विंग का मतलब होता है झुलाना, वो खुश हो गया, सोच लीजिए, ठीक है ना, उसको झुला दिया, यानी झुला रहा था। द महावतन वाज रिलीव्ड, तब जाकर के महावत को क्या मिली, उसको लगा कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, उसको जो है ना तब उसको राहत मिल गई। एंड ही क्विक्ड एंड ब्राउट द फूड, और वह जल्दी से ही खाने ले आया। ठीक है, जल्दी से खाना ले आया, समझ गए। फूड यानी यहाँ पे है ना, ही क्विकली एंड ब्राउट द फूड, वो जल्दी से, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, वह खाना को लेकर के आया। और इसके बाद बोथ ऑफ यू ईटन फर्स्ट ही सेड, और उसने कहा कि तुम दोनों सबसे पहले खाओ। समझ गए। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है, बाय एंड देन द फार्मर एंड हु हैड फॉलोड द डॉग ज्वाइंड हिम। उसके बाद क्या होता है, तब जो है किसान भी कुत्ते के पीछे पीछे, ठीक है ना, वहां आ गया। क्या आ गया, वहां पर आ जाता है। ठीक है, द टू ऑफ देम अनवास्ड एंड विथ एन सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग एंड फूड, वहां पर आ जाता है। किसान और महावत, एक किसान था और एक जो महावत था, दोनों अपने जो है क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों कौन, ये दोनों कह रहे हैं, ये जो दोनों जो थे अपने दोस्तों को खुशी खुशी खाना खाते हुए देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। कहते हैं कि टू एंड फ्रेंड्स एंड ईटिंग एंड फूड एंड इट्स ऑन ओनली एंड गजराज एंड हु हैड फाउंड अ फ्रेंड एंड सीड द महावत हगिंग द फार्मर, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन।
समझ गए? और वो दोनों क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, देख कर के खुश हो जाते हैं। महावत ने किसान को क्या करा? गले लगा लिया। ये वाली बात है। हगिंग का मतलब होता है गले लगाना। महावत जो था किसान को क्या करा? गले लगा लिया। आपस में दोनों एक-दूसरे से क्या हो गए? गले लग गए। समझ गए ना? क्या हो गए? गले लग गए, यानी बहुत उनको अच्छा लगा। और उसके बाद कहते हैं कि गजराज को ही दोस्त नहीं मिला है। गजराज को ही दोस्त नहीं मिला है। आई हैव ऑल्सो एंड फाउंड एन वन, मुझे भी एक दोस्त मिल गया है। तो इससे पता ये चलता है कि एक तो जो गजराज था, जो हाथी का नाम है इसमें, और एक इसमें जो डॉग है, जो किसान का जो कुत्ता था, ये दोनों आपस में दोस्त तो बन गए ही, और साथ-साथ इनके जो मालिक थे यानी महावत और जो किसान था, दोनों एक-दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन गए। तो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट, ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छे से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ और आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे अगर नए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर तब तक के लिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।